मेरा नाम आयशा बानो है और आज बहुत ही कहते हैं ना कि एक हैवी दिल के साथ और बहुत ही एक मुश्किल एक फैसला था हमारे लिए कि हम ये फैसला लें, क्यों हमने अगर ये रेजिस्टेंस शो की थी शुरू में, हम लोगों ने जब ये रेजिस्टेंस शो की तो हमने रेजिस्टेंस एक असूल पे स्टार्ट की थी। ये जो हमारा फैसला था कि हम अपने पेपर्स विड्रॉ नहीं करेंगे, ये असूल पे था। ये न सीट की लालच थी, न इसकी लालच थी कि हम कोई पार्टी के वोट खराब करना चाहते थे। हमारा एक असूल था और एक प्रिंसिपल था और वो ये था कि हमारे वर्कर्स जो है उनकी आवाज बनना चाहते थे। हम चाहते थे कि हमारे वर्कर्स के साथ जिस तरीके का बर्ताव किया जाता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर आज यहाँ पर है और अगर माशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी कठिन और इतना सख्त वक्त गुजारने के बाद, 9 मई जैसे हालात गुजारने के बाद, अक्टूबर में फिर नवंबर में और जिस किस्म के हालात हमारे वर्कर्स ने गुजारे, तो हमारी पार्टी अगर आज जिंदा है और पार्टी अगर हमारी खड़ी है तो ये इन वर्कर्स की बदौलत है। मैं एक अदना वर्कर की हैसियत से अपने इसी वर्कर के साथ खड़ी थी और खड़ी रहूंगी इंशाल्लाह, और आगे भी खड़ी रहूंगी और उनके लिए जहां पे भी मेरा बस चलेगा मैं उनके लिए आवाज उठाऊंगी। ये हमारा फैसला बहुत मुश्किल फैसला है। आप यकीन करें, हम अपने दिल पे छुरी फेर के जो है ये अपने कागजात उठा रहे हैं, क्योंकि हमारा बिल्कुल दिल नहीं मार रहा। दूसरा जो हमारा असूल है वो ये है कि हम जिस तरीके से पार्टी फैसले करती है, खुदारा आप वर्कर्स की जिंदगियों के साथ, वर्कर्स के साथ ना ज्यादती किया करें। ये वर्कर्स इस पार्टी की जान है, ये पार्टी इसका खून है, इसी पे ये पार्टी जिंदा है। और खान साहब की अगर जो तहरीक हम लोग चाहते हैं कि आगे चले तो इन वर्कर्स की बदौलत है। मैं अपने तमाम भाइयों को, जितनी भी पार्टी की हमारी लीडरशिप है, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, खुदारा ऐसे लोगों को ना अपने हमें आजमाइश में ना डाला करे। बैरिस्टर सैफ जैसे लोगों को मत अपने फैसले का हाथ में दे दिया करें। हम आज के बाद ये अहद करते हैं, हमारी जो तहरीक शुरू हुई है, ये हमारी तहरीक सिर्फ और सिर्फ हम पार्टी जो खान साहब के विजन के हिसाब से हम चाहते थे कि हमारी पार्टी रहे, हम अभी भी वो तहरीक इसी तरह जारी रखेंगे। हमारी जो एजिटेशन जो है वो इसी चीज के रेजिस्टेंस की वजह से थी कि हम बैरिस्टर सैफ जैसे लोगों के फैसला नहीं मानते हैं। हम नहीं मानते हैं कि वो हमारी पार्टी का बंदा नहीं है। वो जिसकी इमाम पे ये लिस्ट लेकर गया और जिसकी इमाम से बाहर इंफॉर्मेशन लेकर आता है, हम आइंदा से वो बात नहीं मानेंगे। मत आप पार्टी के वर्कर्स को इस आजमाइश में डालें। आप खुदारा मैं लीडरशिप को रिक्वेस्ट करती हूँ, कोई ऐसा रास्ता निकाले कि वर्कर्स को आजमाइश में ना डाला करे, कंफ्यूजन में ना डाला करें, कि हमें कंफ्यूज ना करें। दूसरा, कोई सिस्टम होना चाहिए जिससे क्रेडिबल इंफॉर्मेशन खान साहब से बाहर निकले, क्योंकि इस किस्म के लोगों की इंफॉर्मेशन आइंदा से जब निकलेगी हम नहीं मानेंगे। बैरिस्टर सैफ ना हमारी पार्टी के फैसले, किस्मत के फैसले हम उनके हाथ में क्यों दें। दूसरा, जिस असूल पे हम खड़े थे वो ये था कि सेनेट के इलेक्शन में हम गठजोड़ पे क्यों जा रहे हैं। हम कमजोर पार्टी नहीं है, हमारी इतनी बड़ी पार्टी है, 2/3 मेजोरिटी लेके हम बैठे हुए हैं, हमारी अच्छी खासी सीटें आ सकती हैं। थोड़ा मैनूवरिंग चाहिए होती है और हम आसानी से अपने सेनेट पे अपने लोगों को ले जा सकते थे। क्या ये हमारी पार्टी को शोभा देता है? क्या ये हमारी पार्टी के लिए मुनासिब था? हम इन असूलों पे खड़े थे। मैं ये तमाम अपनी पार्टी लीडरान को ये कहूंगी कि खुदारा अगले सेनेट इलेक्शन 1.5 साल में आने वाले हैं। जिस किस्म के फैसले और जिस किस्म के तरीके से आप लोगों ने पार्टी की सीटें बंदर बांट करके ऑपोजिशन को दी, ये बहुत गलत तरीका है। असेंबली में हमारे मेंबरान खान साहब का वोट लेके, खान साहब के मैंडेट से आए थे, असेंबली में बैठे थे, वो खान साहब का नाम पे आए थे, वो खान साहब के मैंडेट और रिहाई की तहरीक के लिए लेकर आए थे। उन्हीं वोटों और उन्हीं टिकटों और उन्हीं मेंबरानों से आप अपोजिशन के लोग को लेकर आ रही है। ये एज अ वर्कर मुझे मंजूर नहीं था। मैं इसी स्टांस पे खड़ी थी और मैं इसी स्टांस की वजह से मैंने विड्रॉ करने से इनकार किया हुआ था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अपनी पार्टी के साथ, मुझे पता है कि मैं और इरफान भाई या जीशान, खुरम जीशान, इरशाद साहब, वकास, हम कोई भी यहाँ पर सीट की लालच में नहीं खड़े। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत हमें सब्र और हौसला दिया है। खान साहब के फ्रंट लाइन सिपाही हैं, फ्रंट लाइन पे लड़ते रहेंगे, आगे भी लड़ेंगे, लेकिन हमारी पार्टी को कोई कमजोर करने की अगर कोशिश करेगा तो हम उनका भी मुकाबला करना जानते हैं और इंशाल्लाह हम करेंगे मुकाबला इनका। मैं आपको ये यकीन दिलाती हूँ, आप अपने फैसला साजी में थोड़ा सा तहम्मुल, थोड़ा सा सिस्टम बनाएं, ताकि ये जितने भी वर्कर्स जो आपकी इमाम पे और आपके कहने पे बाहर निकलते हैं,
खुदा रा उनका कॉन्फिडेंस मत शैटर करे जिस तरीके से आप लोगों ने इस दफा कॉन्फिडेंस आपने शैटर किया। ये एक ट्रेलर था आपको दिखाने के लिए कि वर्कर्स की ताकत क्या होती है। ये वर्कर्स की ताकत को आप अंडरस्टैंड करें। मुझे उम्मीद है कि मेरी लीडरशिप इसको पर्सनल नहीं लेगी, इसको हमारी आप ये समझे कि हमारी वर्कर्स की तरफ से एक इल्तिजा समझे, आप इस वर्कर्स की तरफ से एक मशवरा समझे। हम पार्टी का खून है, हम पार्टी की जान है, हम वर्कर्स पार्टी जिंदा है तो हमारी वजह से है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप जो फैसले करते हैं उसमें ऐसे फैसले और ऐसे सिस्टम बनाएं ताकि वर्कर्स को आप पे एतबार हो। और आप यकीन करें हमें आपके साथ खड़े होने में और आगे मूव होने में कोई फर्क नहीं है। आखिरी में मैं ये आपको रिक्वेस्ट करूंगी, मैं तमाम जितने भी हमारे वर्कर्स जिन्होंने स्टैंड लिया, जो खड़े रहे, और मैं उम्मीद करती हूं कि हम लोग इंशाल्लाह आगे भी जो हमारी तहरीक है खान साहब की आज़ादी की तहरीक, और जो हम लोग जिस तहरीक के लिए इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे उसको जारी रखेंगे। और मैं तमाम वर्कर्स का जिन्होंने सपोर्ट दी, जिन्होंने हमारी मदद की, जिन्होंने हमारे साथ खड़े होके हमारे हक के लिए बात की और वर्कर्स के हकूक के लिए बात की, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। फिरदौस शमीम नकवी साहब का जो खत हमें मिला है, फिर उसके बाद उन्होंने जो ट्वीट की है, और फिरदौस शमीम नकवी साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई क्रेडिबल बंदे हैं। जो मौजूदा सूरत हाल है सेनेट के मामले के ऊपर जो कुछ भी हुआ वो सब आपके सामने है। हम सिर्फ चंद गुजारिशात रखना चाहते हैं, पार्टी को भी और अपने पार्टी के वर्कर्स को भी ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारा जो स्टैंड था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए था। हम अपनी पार्टी की लीडरशिप को ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन भी जो है वो किसी का गुलाम नहीं है। मैंने हमेशा पिछले 23 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जितना भी अपना वक्त गुजारा है वो सब कुछ किसी से ढका छुपा नहीं है। मेरे से जो कुछ होता रहा मैंने हमेशा सब्र से और खामोशी से और हौसले से वो सब कुछ सहा। मुझे और एक बात वाज़ेह करना चाहता हूं कि मुझे लोग कहते हैं कि अगर हमने सीट की खातिर खड़े हुए थे, हम सीट की खातिर नहीं खड़े हुए थे। हम लीडरशिप को ये पैगाम देना चाहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर सिर्फ गोलियां खाने के लिए नहीं है, सिर्फ वो जख्मी होने के लिए नहीं है। उनके बच्चे, उनके खानदान, वो सब जो है वो इमरान खान के नजरिए के साथ खड़े हैं। आपको और हम सबको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन को वो मकाम देना होगा। कोई किसी का जर खरीद गुलाम नहीं है। हमारी जितनी भी लीडरशिप है, मैं उनसे दरखास्त करता हूँ, पूरी सेंट्रल लीडरशिप से या प्रोविंशियल लीडरशिप से या हमारी जो यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर है उन सबसे मैं दरखास्त करना चाहता हूँ कि हमें कोई जाती लालच नहीं है। हम किसी सीट की खातिर नहीं खड़े, ना हमें ये सीटें। इससे पहले 2018 का इलेक्शन आप चेक कर लें कि उस वक्त के साबका चीफ मिनिस्टर परवेज खटक, उस वक्त के स्पीकर साहब जो थे असद कैसर साहब, और आतिफ खान जो है वो एक मिनिस्टर थे उस वक्त, और जब टिकट्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी तो मुझे स्पीकर हाउस पे बुलाया गया और मेरे से टिकट्स के बारे में पूछा गया। मैंने उस वक्त भी उनको कहा था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता, मैं नहीं लड़ना चाहता। वहां पर भी मैंने पार्टी के वर्कर्स जो मेरे से हो सकता था, जो कुछ भी हो सकता था, मैंने दिया। ये अरबाब साहब बैठे हुए उस वक्त वो जनरल सेक्रेटरी थे, इन्होंने मुझे कहा कि आप अपने हल्के का इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे से खान साहब से हमारी मुलाकात हुई थी 2018 के इलेक्शन से पहले, हमें बुलाया गया था। जो पुराने लोग थे उनको बुलाया गया था और उनसे कहा गया था, जो भी वहां पे बातें हुई, एंड में उन्होंने फिर मुझे साइड पे बुलाकर मुझे कहा कि इरफान आप इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे। मैंने वहां पर भी उनको कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन हमने कभी भी तहरीक इंसाफ की इंटेग्रिटी के ऊपर, इमरान खान के विजन के ऊपर और इमरान खान के नजरिए के ऊपर कभी भी हमने सौदा नहीं किया। हम आपसे दरखास्त करते हैं, ये जिस किस्म के मामलात आप पार्टी में चलाना चाहते हैं ये आप चला रहे हैं, ये तहरीक इंसाफ के कारकुनों को मंजूर नहीं है। तहरीक इंसाफ के वोटर्स को, तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को और तहरीक इंसाफ से वाबस्ता लोगों को जो है ये वो वाली पार्टी नहीं है। हमने अपनी जवानियां इसलिए नहीं लुटाई कि यहां पर चंद लोगों का जो है वो फैसला चलेगा और चंद लोग बैठकर मनूवरिंग करके और मैनेज करके मामलात जो है वो यहां पर फैसले निकालेंगे अपने जो भी उनका गर्ज है।
मैं फिर देखें आपसे दरखास्त करता हूं पूरी लीडरशिप से कि जो तरीके कार इख्तियार किया गया, क्या कोई पार्लिमानी बोर्ड बनाया गया, क्या पॉलिटिकल कमेटी में उसके ऊपर कोई डिस्कशन हुई, क्या जो सीसी की जो हमारी कमेटी है कोर कमेटी की उसके ऊपर इन मामलात के ऊपर कहीं पे डिस्कशन हुई, जो पिछली लिस्ट थी वो जहां से अप्रूव हुई थी उसको क्यों चेंज किया गया, चेंज करने से पहले और इमरान खान से अप्रूवल लेने से पहले और उसको क्यों डिस्कस नहीं किया गया, पार्टी के जो फोरम्स थे वहां पे डिस्कस क्यों नहीं किया गया। हम और फिर जो स्टैब्लिशमेंट का टाउट है, जो सबको पता है कि बैरिस्टर सैफ वो हमें किसी सूरत कबूल नहीं है, उसका कोई फैसला या उसकी कोई बात वो हमें कबूल नहीं है। हमारे लिए इमरान खान का कहा हुआ, इमरान खान का जो भी हुक्म होगा वो हमारे लिए सर आंखों पर, लेकिन बैरिस्टर सैफ जैसे टाउट्स अगर वो ये फैसला लेकर आएंगे तो हमें कोई ऐसी जो है वो फैसले और ये इस तरह के इकदामात हमें मंजूर नहीं है। मैं आपसे सरबस्ता दरखास्त करना चाहता हूं, हमारा जो स्टैंड था, हमने जो कुछ किया वो किसी सीट की खातिर नहीं था। आपने देख लिया कि जो चीजें आपसे छुपी हुई थी वो सब आपके सामने लेकर आए। पार्टी के मामलात जिस तरीके से चलाए जा रहे हैं, बंद कमरों में फैसले किए जाते हैं, वो आपके सामने हम लेकर आए। हम जितना स्टैंड ले सकते थे हमने वो स्टैंड लिया। इसके अलावा जो भी इस वक्त पार्टी का डिसीजन था और फिर फिरदौस शमीम नकवी साहब का और दूसरी जितनी भी पार्टी लीडरशिप है, बैरिस्टर गोहर जो चेयरमैन साहब है उनकी कॉल्स आई, चीफ मिनिस्टर की कॉल आई, हमारे आज उसके ऊपर हमने पिछले 4 दिनों से ये हमारे यहाँ पे कारकुन बैठे हुए हैं, हम यहाँ पर 2-2 बजे तक और 3-3 बजे तक उसके ऊपर डिस्कशन करते रहे कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सा इकदाम उठाना चाहिए। मैंने जो फैसला भी किया अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के कहने के ऊपर किया और मैं इन्हीं के कहने के ऊपर जो है मैं वापस एज अ प्रोटेस्ट मुझे ये फैसला आज भी कबूल नहीं है। जो जिस तरीके से ये पार्टी चलाई जा रही है वो मामलात हमें कबूल नहीं है। हम अगर चेंज का मुतालबा करते हैं, हम अगर तब्दीली का मुतालबा करते हैं तो फिर हमें जो है वो तब्दीली दिखानी होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लोग मोहब्बत करते हैं, उसके ऊपर इमरान खान जो हमारा लीडर इस वक्त आज कैद है, वो किस वजह से कैद है, वो उसूलों के ऊपर खड़ा हुआ है, वो स्टैंड उसने जो लिया हुआ है वो उस नजरिए को जो है उस नजरिए को हमने प्रोटेक्ट करना है। मैं इससे ज्यादा मजीद कुछ नहीं कहना चाहता। जो भी हमने फैसला किया है वो अपनी पार्टी के बेहतर मफाद में किया है। चाहे और एक बात वाजे कर दूं कि हमें बहुत सी ऑफर्स आई, हम बगैर किसी लालच के जो है वो हम पीछे हट रहे। मैं आपको यकीन से बताता चलूं कि मेरे अपने अंदर की जो जमीर है वो आज भी हमें झंझोड़ रहा है कि आप पीछे ना हटे, आप पीछे ना हटे, किसी सूरत भी आप पीछे ना हटे, आप मुकाबला करें। लेकिन हमें अपने जिस तरीके से जो लेटर हमें आया और जो फिरदौस शमीम नकवी साहब से जो फोन पे बात हुई और जितने भी मामलात उन्होंने हमारे सामने रखे, उसके बाद मेरे ख्याल में इससे आगे जाना वो पार्टी के मफाद में नहीं है। लिहाजा हम पार्टी के मफाद में जो है वो अपने कागजात जो है वो विड्रॉ करते हैं।